डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। बिहार में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और दस्तक देने के साथ साथ बिहार सरकार के दावे भी अब फेल होते नजर आ रहे हैं। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में मॉनसून के आने के बाद से सड़कों पर जल जमाव होना शुरू हो गया है और हद तो तब हो गई है कि जब विधानसभा परिसर और बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास में भी जल जमाव हो गया है। आपको यह भी सुनकर अजीब लगेगा कि कुछ दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने यह कहा था कि बाढ़ को लेकर पूरी तैयारियां हो गई हैं और इस बार बैठक जो हुई है उसमें पूरी तरीके से इंतजामात भी कर लिए गए हैं। लेकिन अब जब बाढ़ हो रही है और जब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं तो सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, ये किस तरीके का जो पूरी तैयारियां हैं वो हुई हैं जिसकी वजह से जल जमाव सड़कों पर अभी भी देखने को मिल रही है। और कल जिस तरीके से बारिश हुई है, रात में कुछ घंटों की बारिश थी और घंटों भर बारिश होने के बाद से जिस तरीके से बिहार विधानसभा में जल जमाव हो जाना, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सरकारी कार्यालयों में, सरकारी आवासों में अगर इस तरीके से जल जमाव होगा तो फिर सरकार के सारे वादे तो फिसड्डी ही साबित हो जाते हैं। क्योंकि बिहार के जो पॉश इलाके हैं वहाँ भी जल जमाव हो गया है और स्थिति ऐसी हो गई है कि घुटने भर पानी में लोगों को जाना पड़ रहा है। पटना की कई ऐसी गलियाँ हैं, कई ऐसी सड़कें हैं और बिहार की अगर बात कर ले तो कई ऐसे जिले हैं जहां जलमग्न ही आपको पूरा इलाका दिखाई देने वाला है। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है, हर आम से लेकर खास को परेशानी हो रही है और डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर के जो बाहर है वो जल जमाव है, घर के अंदर जल जमाव है, विधानसभा परिसर में जल जमाव है। तो ये किस तरीके की समीक्षा बैठक थी, ये किस तरीके की तैयारियां थी, सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है। आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे विधानसभा परिसर पूरा जलमग्न हो गया है और पानी ही पानी सिर्फ आपको नजर आएगा। ऐसे में तैयारियां क्या हैं, ऐसे में व्यवस्था क्या है, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। तस्वीरें आपने देखी, कैसी तैयारियां हैं। अब सवाल आपके जहन में भी आ रहा होगा कि सरकार की ऐसी तैयारियों को लेकर के कि क्या ऐसी तैयारियां महज कागजी कार्रवाई हैं या महज बोल देना ही सबसे ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर, धरातल पर ऐसी कोई भी जो बदलाव है, ऐसी कोई भी जो व्यवस्था है वो नज़र नहीं आ रही है। लिहाजा इन सब के बावजूद सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि ये कैसी व्यवस्था है और ये कैसी तैयारियाँ हैं कि जब मानसून का सीजन आया, जब बारिशें हुई तो सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ जल जमाव, सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी का नज़ारा ही देखने को मिला है। हालांकि आप देखना ये होगा कि सरकार के दावे जितने होते हैं, क्या सचमुच ज़मीनी स्तर पर अब कुछ काम किया जाएगा या हर साल की तरह इस साल भी ऐसे ही वादे और दावे और अगले साल भी ऐसे ही वादे और दावे लगातार किए जाएंगे। फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए डीटीवी भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।